ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं शुक्रदेव की एक और राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं तुला लग्न के जातकों के बारे में। मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं मैं उन सबको कहना चाहूँगा वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ज़्यादा ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप नीचे के नंबर्स पे मेरा संपर्क कर सकते हैं और फीस जमा करवा करके आप कुंडली कंसल्ट भी करवा सकते हैं। अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के जातकों के बारे में। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली कौन सी है, फिक्र ना करिए। सेंटर में जहाँ पर भी आपने लिखा है कुंडली के बीचों बीच, वही होगी आपकी लगन कुंडली। और उस लगन कुंडली के आधारित मेरे मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहली दिसंबर को 9 ग्रह की परिस्थिति समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में बैठा हुआ केतु, सप्तम भाव में राहु, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके रोग शत्रु के घर में मीन राशि में स्वग राशि में विराजे है। मंगल आपके लगन के मालिक की पहली राशि वो होती है वृष राशि। वृष राशि में अष्टम भाव में विराजे है। लगन के मालिक सूर्य, बुध और शुक्र स्वयं त्रैग्रही योग नामक परिस्थिति को निर्माण किया है। माँ के घर में शनि, जहाँ पे मकर राशि लिखी गई है। पंचमेश चंद्रमा है। 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। इसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे कैसा रहेगा दिसंबर के इस महीने में? देखिए, दिसंबर के इस महीने में आपको सोच समझ करके सारे काम करने हैं। ऑलवेज स्टे फोकस एंड टेक डिसीजन, स्पेशली इन एरियाज ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। अब इसको विस्तार में समझाते हुए आपको अपने काम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ ही ध्यान देना है और सारी काम की बागडोर अपने हाथ में रखनी है, मैनेजमेंट स्वरूप और फाइनेंशियल स्वरूप। तो आपके लिए बड़ी लाभदायक, शानदार और यादगार ये परिस्थिति होगी। अब लाभदायक होगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई दोष रहता है। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और व्यक्ति किस जगह पर है, किस लोगों के साथ में किस क्षेत्र में बैठा हुआ है और किस फील्ड में वो लगा हुआ है, किन व्यक्तियों के एसोसिएशन में, उससे भी फर्क पड़ता है। और किस प्रकार का वो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट है, उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। अब फाइनेंशियल परिस्थिति तो आपने देख ली, लेकिन इस महीने के दरमियान आपको बहुत बारीकी से देखना है अपनी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कितने काम में आता है, बुरे वक्त के दरमियान कौन पीठ दिखा के भाग जाता है। ये आपको इतना पर्सनलाइज होकर के आप एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण दे पाएंगे। अब आपको ये ढूंढना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि अपनों की भीड़ में सच में अपना कौन है और दुश्मन कौन है। अगर वो काम आपने कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में आधी सी ज़्यादा लड़ाइयाँ या चैलेंजेस अपने आप जीत जाएंगे। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति है, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, उन परिस्थितियों में आपके लिए बस इतना ही है जो बिजनेसमैन वालों के लिए मैंने कहा था, जस्ट स्टे फोकस, गिव 100% टू योर जॉब। अपने काम की तरफ पूरा एकत्र होते हुए, ध्यान देते हुए अपने मन को
विचलित ना करते हुए ध्यान दीजिए, क्योंकि लगन में बैठे हुए कहीं ना कहीं केतु आपकी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव कर रहा है, डीफोकस कर रहा है। इसलिए मैं दोनों वर्ग के जातक, चाहे वो फिर इरिस्पेक्टिवली किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फोकस रख करके आप काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप ध्यान में रख करके चलिए। उसके साथ साथ क्योंकि लगन में बैठा हुआ केतु है तो भ्रमकता दिला सकता है, भ्रम दिला सकता है। तो किसी की बातों में, किसी की कही हुई बातों में आप ना आ जाइए और खुद पे और खुद की बातों पे विश्वास रखिए और किसी के साथ भी बातों में आर्गुमेंट में ना उतरिए। जितना हो सके आर्गुमेंट अवॉइड करेंगे तो लाभ आपके लिए अच्छा खासा होगा और यादगार शानदार ये महीना रहने वाला है। अनएम्प्लॉयड व्यक्ति जितने भी है, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए ये महीना सेल्स परचेज के कामों में आपको बड़ा लाभ देगा। लेकिन शर्त ये है, सोच के अगर आप आएंगे, आप स्केप्टिकल माइंडसेट से अगर बातचीत करेंगे, काम करेंगे तो आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो अपनी विचारों को सीमित में ना रखते हुए बड़े विचार, ओपन माइंडसेट के साथ काम करिए तो आप बड़े संतुष्ट वाले काम संतुष्टता के साथ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप असंतुष्ट है तो कोई भी काम होगा आपके लिए तकलीफ वाला फिर रहेगा ये वक्त। तो माइंडसेट पे सारी चीज़ें हैं। मेरी जो भी बातचीत रहती है वो ज़्यादातर अच्छी लगने के लिए नहीं होती है, वो प्रैक्टिकली साइंटिफिकली किस तरीके से आपके एप्लीकेबल हो, मेरी बातचीत वैसे रहती है। एम्प्लॉयज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा और बिजनेसमैन वाला के जातकों के लिए एक और चीज़ कहना चाहूँगा, एडवांस में प्लानिंग करिए किसी भी परिस्थिति को भांपते हुए। मार्केट में अगर तेज़ी आ रही है तो आपके पास क्या रॉ मटेरियल है, क्या मान के चलिए कि आपके लिए आने वाली परिस्थिति कैसे होने वाली मार्केट की, आपका खुद का व्यापार है तो सेल्स मार्केटिंग में आप ध्यान रखिए, परचेस में आप ध्यान रखिए, अकाउंट में ध्यान रखिए। अगर आपने सारी चीज़ों के लिए स्टाफ रखा है तो उन स्टाफ पे आप ध्यान रखिए, क्या वो बराबर काम कर रहे हैं। अपने सुपरवाइजरी वाला जो भी काम है आपका अपने स्टाफ पे, बिना कुछ बोलिए अगर आप ध्यान रखेंगे, उनसे काम निकलवा पाएंगे तो याद रखिएगा, यादगार, शानदार और ये महीना आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा में एक स्पेसिफिक बात। देखिए, आपको जॉब मिल सकती है, नेगेटिव माइंडसेट से काम करेंगे, अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो तकलीफ होगी। लेकिन अगर सेटिस्फाइड रहेंगे, चाहे फिर वो काम हो या वो जगह हो जो आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बुरा वक्त निकालना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति होगी ही होगी। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा हेल्थ के बारे में। जी हाँ, तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये महीने में पूरा स्वास्थ्य। देखिए, ये जो महीने होगा बड़ा उतार चढ़ाव वाला होगा। स्ट्रेस, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल की वजह से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके वर्तन पे पड़ेगा। अननेसेसरी गुस्सा भी आप होंगे और पेट के नीचे जितने भी अंग हैं उन संबंधित सारे अंगों में तकलीफ भी हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, पेंक्रियास, किडनीज, यूरिनरी इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए और अपने वर्तन को कंट्रोल में रखिए, अलर्ट रहिए। छोटी सी तकलीफ है तो उसको बड़ी ना होने दे, शुरुआत में उसको दबा दीजिए तो या उसका इलाज करिए तो आपके लिए बड़ी यादगार, शानदार ये वक्त रहने वाला है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, अपने जीवन साथी के साथ में पॉइंट टू द पॉइंट बातचीत करेंगे, क्लियर शब्दों का उपयोग करते हुए बातचीत करेंगे। आर्गुमेंट अगर आपके बीच में हो रहा है, घर्षण आप दोनों के बीच में हो रहा है तो वो उस परिस्थिति को आप अवॉइड करिए। खुश रहिए, मुस्कुरा अपनी जिंदगियों में या अपने चेहरे पे रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये बड़ा यादगार और शानदार वक्त रहने वाला है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा अंत में विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, हार्ड वर्किंग एंड प्लानिंग विल गिव यू सक्सेस।
हार्ड वर्किंग एंड प्लानिंग इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस। यानी कि मेहनत करिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे एज ए स्टूडेंट तो बड़ी लाभदायक और शानदार परिस्थिति को आप निर्माण करेंगे। क्योंकि पंचमें चंद्रमा और चतुर्थ घर में बैठा हुआ जो शनि है वो शश नामक महापुरुष का राजयोग उन्होंने निर्माण किया है। और शनि तुरंत कुछ भी नहीं देता है। जिस तरह से लोहे को हम पिघलाते हैं और फिर आकार बदलते हैं, उसी तरह शनि तकलीफ देता है और हमारे अंदर का सोना या हमारे अंदर का बेस्ट चीज़ निकालता है और फिर वो रास्ता दिखाता है। तो जितना होंगे आप शांत, जितना होंगे आप काम, उतना होंगे आप फोकस, और उसी फोकस की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से तकलीफ में से रास्ता ढूंढे वो अगर माइंडसेट रखेंगे तो आप खुश रहेंगे और लाभदायक परिस्थिति को भी आप निमंत्रण देंगे। तो ये पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा विराम। जाने से पहले मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।